गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सेशन आपके सामने है, करंट अफेयर्स का शो आपके सामने है। एंड 25 से लेकर 31 जुलाई तक के जो भी पॉइंट्स हैं उनको आप आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे एंड सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। तो कहा कि जो यूपी से जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे दिया है। जो यूपी के आपके सीएम है योगी आदित्यनाथ साहब, तो उन्होंने एक स्कीम लेके आए हैं जिसमें कि आपके जो पर्सन है, जनता है, उनको कैशलेस मेडिकल बेनिफिट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो उसकी यहाँ पे थोड़ी सी बातें बताई हैं कि हाँ कि आपको कोई दिक्कत होता है, कोई मानो मेडिसिन चाहिए, आपको कोई टेस्ट कराने हैं, कोई भी समस्या होती है, तो आप सीधा वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पे आप जा सकते हैं। मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं। साथ में आपके जो आपके ऐसे कोई आपके जो वहाँ पे डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ पे सब आप जा सकते हैं। और जो दवाइयाँ हैं सब आपको दी जाएंगी, बस आपके पास एक कार्ड होगा एंड कोई पैसे की आवश्यकता नहीं होगी। तो जो भी पुअर पर्सन है, जो भी गरीब जनता है, जो भी आपकी आम जनता है, उनको यहाँ पे सुविधा देने का जो प्लानिंग है, यहाँ पे हेल्थ सेवाएं देने की जो प्लानिंग है, वो यूपी गवर्नमेंट आपकी कर रही है। जैसा कि पीछे आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से आयुष्मान आपकी जो स्कीम है वो चल रही है, जो कि वहाँ पे 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस गवर्नमेंट आपको देती है। एंड 5 लाख रुपए तक की आप मेडिसिन एक साल में यूज कर सकते हैं, या जो टेस्ट है ये सब चीजें आप यूज। बट यहाँ पे कोई आपकी फाइनेंशियल या आपकी कोई लिमिट यहाँ पे अभी तय नहीं की गई है। जो यूपी गवर्नमेंट आपका जो स्कीम लेके आई है, तो उसमें कुछ ज्यादा भी थोड़ा बहुत हो सकता है, ऐसा वहाँ पे कहा गया है। तो योगी साहब देखो यहाँ पे खड़े हुए हैं, और योगी साहब आपके आने वाले, हो सकता है कि आने वाले समय में क्या है, इंडिया के नए पीएम भी आपके योगी आदित्यनाथ मोदी जी के बाद हो सकता है कि योगी साहब आपके नए पीएम बने देश के। ये भी चांसेस हो सकते हैं आने वाले समय में। तो यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट की स्कीम है, स्कीम का नाम क्या है, कैशलेस मेडिकल बेनिफिट्स आपको दे रहे हैं। कोई लिमिट नहीं है, आप क्या है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं। आयुष्मान की लिमिट यहाँ पे बताई है। आयुष्मान स्कीम पहले से चल रही है, 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस वहां पे गवर्नमेंट आपको दे रही है। थोड़ा सा फटाफट से आते हैं सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, तो देखते हैं क्या है आपके सामने। हरियाणा से जुड़ा कुछ पॉइंट आपको दिया है। हरियाणा जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ आपका एक नया सिस्टम बनाया है, और यहाँ पे जो सिस्टम है देखो उसका नाम दिया है ई बीट सिस्टम, आपको यहाँ पे बनाया गया है। एंड गुड़गांव में इसको बनाया गया है। एंड गुड़गांव का नाम आपको पता है चेंज हो चुका है, गुरुग्राम आपका हो चुका है। एंड गुरुग्राम किसके नाम पे हुआ है, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे कि कौन से गुरु का ग्राम है वो, जो कि वहां पे उसको नाम दिया है। गुरु का ग्राम है ना, तो वहीं कोई गुरु, कोई टीचर हुए होंगे, उनका गांव होगा वो। तो कौन से टीचर हुए थे वो इतिहास में, तो उनके नाम पे नाम दिया, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। तो कहा कि ई बीट सिस्टम लेके आए हैं जो हरियाणा गवर्नमेंट है। एंड जो आपका गुड़गांव है उसके लिए लेके आए हैं वो। साथ में यहाँ पे क्या होगा, देखो इसमें चीजें क्या होंगी, रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ पेट्रोलिंग बाय पर्सन पर्सोनल्स इन गुड़गांव। कहा कि जो आपके गुड़गांव में जो आपके जो बीट पे जो आपके पर्सन्स होते हैं, वो आपका सिस्टम जो है अपडेट रखेगा कि कहाँ पे कौन सा जो सिपाही है, कौन सा जो आपका पर्सन है, कहाँ पे वो पेट्रोलिंग कर रहा है, कहाँ पे पहुंचा, कोई मिस हैपनिंग नहीं हुआ, अभी ठीक है, सब कुछ ओके है। तो ये सब आपका जो सिस्टम है वो डिजाइन किया गया है। तो आप कह सकते हैं स्मार्ट पॉलिसिंग इनिशिएटिव आपका जो है, उसके तहत ऐसी चीजें की जा रही है कि सिस्टम को एडवांस किया जा रहा है। और टेक्नोलॉजी का यूज यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है, कि इसमें डिफेंस के डिपार्टमेंट में यहाँ पे उन्होंने किया है। थोड़ा सा आते हैं फटाफट से आगे, समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे। तो कहा कि पुरुषोत्तम रूपाला लॉन्च सब्सिडरी ऑफ एनडीडीबी फॉर मैनुअल मैनेजमेंट। कहा कि जो आपका पुरुषोत्तम रूपाला है वो आपके उन्होंने आपका लॉन्च किया है सब्सिडरी ऑफ एनडीडीबी फॉर मैनुअल मैनेजमेंट। समझते हैं नीचे पॉइंट आपको क्या दिए हैं, एनडीडीबी क्या है, मैनुअल क्या है, ये सब बातें यहाँ पे आपको दी हैं। परसोत्तम रूपाला यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डीलिंग। तो कहा कि जो परसोत्तम रूपाला है वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर है। किस चीज़ के मिनिस्टर है, फिश के, आपका जो फिश का डिपार्टमेंट है, साथ में आपका एग्री जो आपका डेयरी फार्मिंग है, साथ में आपका एनिमल हस्बेंड्री है, ये सब का जो डिपार्टमेंट है वो मिनिस्टर है उसके, आपके जो परसोत्तम रूपाला है। तो यूनियन मिनिस्टर है, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर है। has launched NDDB Mlida Limited, a wholly owned subsidiary company of National Dairy Development Board। NDDB क्या है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। आपका जो NDDB का नाम है आपका यहाँ पे, तो उसकी आपकी एक आपकी जो सब्सिडरी है वो आपका यहाँ पे क्या है, हो जो आपका यहाँ पे कुछ किया गया है उसमें देखो, लॉन्च NDDB मिलिंडा लिमिटेड, तो उसकी एक सब्सिडरी कंपनी बनाई गई है, होली ओन्ड सब्सिडरी बनाई गई है। तो उसके बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। एम क्या है, टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड इम्पेटस टू मैनुअल मैनेजमेंट फॉर एफर्ट्स। मैनुअल क्या होता है, खाद आप कहते हो हिंदी भाषा में ना।
कि खाद, आपका जो खाद का सिस्टम है, जो एग्रीकल्चर देखो बिना खाद के तो होगा नहीं। एंड जो आपके पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, साथ में आपके जो गोबर है, उससे आप खाद बना सकते हैं। तो ये सब आपका यूज़ हो सकता है इंडस्ट्री में, और खेती में काफ़ी इसका उपयोग हो सकता है। This will help in savings to the farmers by virtue of the replacement of cooking fuel with the biogas। कहा कि जब आप गोबर से आप खाद बनाओगे तो उसमें गोबर गैस भी प्रोड्यूस होगी, उससे खाना भी बन सकता है, साथ में वो खाद का भी काम कर सकती है। डबल फायदे हो सकते हैं, गोबर गैस से खाना बनेगा और खाद से क्या होगी, खेतों में फायदा हुआ, उत्पादन अच्छा हुआ। तो वही यहाँ पे बात की है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं, उन्होंने आपका एक कंपनी का, एक आप कह सकते हैं सब्सिडरी कंपनी आपकी एनडीडीबी की, वो आपका उसको उद्घाटन किया है, जिसका मकसद है खाद का जो मैनेजमेंट है वो अच्छा हो पाए, साथ में कुकिंग गैस का जो प्रोडक्शन है, जो आपका बायोफ्यूल है वो भी आपका डेवलप हो पाए, साथ में आपका जो घरों में आपका एलपीजी यूज़ होती है वो थोड़ा सा कम से कम यूज़ हो जाए। थोड़ा सा हम फटाफट से आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या दिया है, तो कहा बुरहानपुर एमपी बिकम्स फर्स्ट सर्टिफाइड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इकोनॉमी। तो कहा मध्य प्रदेश में आपका जगह है बुरहानपुर, वो आपके देश का पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है जहाँ पे हर घर, हर एक हाउस में पानी जो है पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचा दिया गया है, टैप कनेक्शन दे दिया गया है। मीन्स टंकी आपकी जो होती है, पानी की जो टंकी होती है वो लगा दी गई है, पानी का जो कनेक्शन होता है गवर्नमेंट की साइड से वो सभी हाउसेज में दे दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जल जीवन मिशन, तो वो आपका जो है वो काफ़ी टाइम से चल रही है। 15 अगस्त 2019 को आपका जल जीवन जो मिशन है उसको आपका लॉन्च किया गया था, एंड उसके तहत यहाँ पे जो काम है वो चल रहा है। तो देखो यहाँ पे मिशन के बारे में, आपका स्कीम के बारे में आपको दिया है, जल जीवन मिशन का लॉन्चिंग किया 2019 में। एम क्या है, सप्लाई करना है इस मिशन के तहत 55 लीटर आपका जो वाटर है वो आपको पर डे पर पर्सन को देना है, एंड सभी आपके गाँव में 2024 तक हमें इसको अचीव करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इस डिस्ट्रिक्ट में जो आपका स्कीम से पहले जो यहाँ पे कनेक्शन थे वो 36.54% हाउसेज में ही टैप कनेक्शंस थे। अभी क्या है, काफ़ी सारे हाउसेज में टैप कनेक्शन, 100% हाउसेज में टैप कनेक्शन मौजूद हो गए हैं। तो कहाँ पे, बुरहानपुर है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे अभी ऐसा किया गया है। बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है कि सभी के पास पीने का पानी, और सभी पानी को तो दिक्कत किसी को ना हो, ऐसा हमारे देखो आपको पता है कि जो पानी की समस्या है वो आने वाले समय में बढ़ने वाली है। तो इस वजह से क्या है, जल जीवन मिशन है जिसके माध्यम से पाइपलाइन बिछाई जाएगी और हर एक हाउस तक टैप कनेक्शंस दिए जाएंगे, जो आने वाले समय में दिक्कत उनको ना हो। उसके बाद जैसा आपको पता है, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, नए प्रेसिडेंट बन गए हैं और नए पीएम बन गए हैं। पीएम का नाम आपको यहाँ पे दिया है कि जो नए पीएम आपके अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो आपको यहाँ पे नाम दिया है, यानी कि नाम क्या है, तो दिनेश गुणावर्धना जो आपके हैं, उन्होंने ओथ लिया है, शपथ लिया है, श्रीलंका के नए पीएम के रूप में वो आपके बन गए हैं। साथ में आपके जो प्रेसिडेंट है वो भी आपको पता है, लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था, रानिल विक्रम सिंघे आपके जो हैं वो आपके प्रेसिडेंट बने हैं। प्रेसिडेंट और पीएम दोनों आपको ध्यान रखने, रानिल साहब आपके प्रेसिडेंट हैं और दिनेश साहब आपके क्या है, पीएम बने हैं। बाकी सारा बहुत सारा पॉइंट मैं आपको पीछे समझा चुका हूँ कि वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, काफ़ी वहाँ पे सत्ता में उठा पटक हुई, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जनता को बहुत सारी समस्याएं उठानी पड़ी। तो जनता भी क्या हो गई, सत्ता के अगेंस्ट हो गई कि भैया आपके बस की नहीं है, आप पद को त्याग दो, आप राष्ट्रपति बनने के लायक नहीं हो, आप पीएम बनने के लायक नहीं हो, आपके बस की नहीं है, आप जाओ किसी और को यहाँ पे बैठने दो, कोई और यहाँ पे देश को संभालेगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। IAPH सेलेक्टेड इना लॉस काउंसेंट टू सर्व एज इट्स रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया। कहा कि आपका जो IAPH है, IAPH का नाम देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कंप्लीट आपका जो फुल फॉर्म है वो आपको यहाँ पे दिया है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स, ये आपका IAPH है। तो इन्होंने आपका जो है वो एक पर्सन को अपॉइंट किया है इंडिया के लिए, उन्होंने एक पर्सन को अपॉइंटमेंट किया है। तो उनका नाम यहाँ पे आपको दिया है कि इन अलोस साहब है वो, जिनको IAPH ने अपॉइंटमेंट दिया है इंडिया के लिए। और जो डिपार्टमेंट है, जो आपका सेक्टर है वो कौन सा है, पोर्ट्स का सेक्टर है, बंदरगाह आप कहते हो, जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। समझते हैं नीचे आपको क्या दिया है। ही हैज स्टार्टेड हिज करियर इन द पोर्ट इंडस्ट्री विद द मुंबई पोर्ट एंड लेटर वर्कड एज द जनरल मैनेजर ऑफ ऑपरेशंस एंड CEO ऑफ द वेस्ट पोर्ट कंटेनर
टर्मिनल इन पोर्ट क्लाइंग मलेशिया। कहा कि जो इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है सर के बारे में कि इन्होंने आपका जो कैरियर है वो आपका मुंबई में आपका जो इंडस्ट्री है पोर्ट वहाँ पे स्टार्ट किया, साथ में आपका उसके बाद आपका मलेशिया में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी। IAPH इज द वर्ल्ड सपोर्ट इंडस्ट्री फोरम फॉर कोऑपरेशन एंड एक्सीलेंस। कहा कि जो IAPH है वो क्या है, वो एक संस्थान है, इंटरनेशनल संस्थान है जो पोर्ट्स में, जो आपकी दुनिया में जितने भी पोर्ट्स हैं उनको सबको आगे बढ़ाता है, कोऑपरेट करता है कि भाई सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट दुनिया में अच्छे से अच्छा हो पाए, कहीं पे कोई दिक्कत समस्या ना आए, पोर्ट्स का मैनेजमेंट अच्छा रहे। तो एक इंटरनेशनल संस्थान IAPH आपका है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दें, नेक्स्ट आपको देखते हैं क्या है। तो कहा कि जो कमल हसन है उनको आपका अभी आपका 10 ईयर गोल्डन वीज़ा आपका दिया है, UAE ने उनको दिया है। तो देश का नाम ध्यान रखना है। एंड एक्टर का नाम क्या है, कमल हसन है। गोल्डन वीज़ा क्या होता है, 10 सालों को वो आपको रहने का मौका देंगे UAE की। ऐसे काफ़ी उन्होंने पीछे भी काफ़ी पर्सनस को UAE ने दी है ऐसे वीज़ा, जो कि 10 ईयर्स को रहने का मौका दिया जाता है, और जो क्या है कि काफ़ी बड़े नाम सम्मान होते हैं। तो उससे पहले देखो आपको यहाँ पे अमारा है, शाहरुख खान है, साथ में आपका जो है यहाँ पे कुछ और नाम दिए हैं, मामूथी हैं, मोहनलाल हैं, टोविनो है। तो ये सब आपको पीछे आपका गोल्डन वीज़ा इनको UAE ने दिए हैं पीछे। तो अभी कमल हसन को दिया गया है। इसमें क्या है, रेजिडेंसी वीज़ा है आपका, जो कि 10 ईयर्स को आपका वहाँ पे 10 ईयर्स के लिए वहाँ पे उनको अलाउ किया जाएगा, रहने के लिए रह सकते हैं UAE में जाके। कौन, कमल हसन को दिया गया है, क्या दिया है, गोल्डन वीज़ा दिया है, जिसमें क्या हो 10 ईयर्स वो रह पाएंगे वहाँ पे आसानी से। उसके बाद थोड़ा सा आते हैं आगे। तो कहा कि इंडियाज इंद्रमित गिल अपॉइंटेड चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। जो वर्ल्ड बैंक है उसके चीफ इकोनॉमिस्ट बन गए हैं कौन, इंद्रमित गिल बन गए हैं। बहुत बड़ा अपॉइंटमेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, नाम आपको पता होना चाहिए। चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं कहाँ पे, वर्ल्ड बैंक में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, US में है। और US में कहाँ पे है, वाशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक एंड IMF दोनों का कहाँ पे है, आपका US में, वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान है बस इस पॉइंट से। क्या वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट बन गए हैं कौन, इंद्रमित गिल आपके बन गए हैं। इतना काफ़ी है, बाकी बैकग्राउंड कुछ नहीं आपको याद रखना है कि कहाँ पे क्या है, पीछे कौन कौन से काम की, ये एग्जाम में नहीं आता है। थोड़ा सा आते हैं आगे। शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह नेम्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत। नए PM बन गए हैं कुवैत के, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो नए जो भी PM प्रेसिडेंट बनते हैं वो आपको पता होने चाहिए। कौन से देश के PM बने हैं, कुवैत के PM बने हैं। और कौन बने हैं आपके, देखो आप कैसे, आप शाबाश ऐसे थोड़ा सा जोड़ देना आप कहीं पे, ट्रिक देखो जहाँ पे हम जितना हम जोड़ेंगे उतना हमें याद रहेंगी। तो आपके देखो लास्ट में क्या है, सबा है, सबा से क्या है, शबाश है। तो कुवैत को हम क्या दे रहे हैं, शबाशी दे रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। तो शाबा से शबाशी हो गई, शबाशी जो आपको दी जा रही है किसके, कुवैत के PM को शबाशी दी जा रही है कि भैया आप बढ़िया एकदम काम करो, आगे आप देश को आगे बढ़ाओ और दुनिया में शांति बनाए रखो। तो कुवैत के जो PM है वो कौन बन गए हैं, आपके सभा साहब बने हैं। सभा से क्या हमने याद कर दिया है, शबाशी से जोड़ दिया है उसको थोड़ा सा। तो बाकी आपके पीछे की बातें हैं वो आपको थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा बस ही ध्यान ही सक्सेड शेख सबा खालिद। तो कहा कि उनसे पहले जो थे वो थोड़ा सा आप ध्यान, रिजाइन किया उन्होंने अप्रैल 2022 में। जो उनसे पहले थे वो उनका नाम भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। वैसे तो आता नहीं है, चांस कम है, बट बाई चांस 1% आ सकता है कि इनसे पहले कौन थे। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े तो कहा कि आपका जो है वो पॉइंट इंडिया के रेमिटेंस से जुड़ा है। रेमिटेंस क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। रेमिटेंस का मीन्स है कि आपके जो इंडिया में पैसा आया विदेशों से, आपके चाचा मामा भाई बंधु ने सबने पैसा भेजा अपनी फैमिली को, दैट इज द नॉन एज रेमिटेंस। तो उनको ही आप रेमिटेंसेस कहते हो। रेमिटेंस इंडिया में जो आया है वो 87 बिलियन USD आपके इस साल आपके राष्ट्रीय आए हैं। तो जो आपका सबसे क्या है, इंडिया बिकम्स टॉप रेमिटेंस रेसिपिएंट इन 2021। इंडिया नंबर 1 पे आ गया है रेमिटेंस के हिसाब से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया जो है आपका नंबर 1 पे है। और जो आपका यहाँ पे कुछ और भी कंट्रीज के नाम दिए, देखो आपका चाइना है, मैक्सिको, चाइना सेकंड पे है, मैक्सिको थर्ड पे है, उसके बाद फिलीपींस है। तो आपके नीचे भी कुछ कंट्रीज आपको दी है, बट इंडिया क्या है नंबर 1 पे। किसके हिसाब से, रेमिटेंस के हिसाब से। कितना रेमिटेंस, 87 बिलियन USD आया है। थोड़ा सा फटाफट से आगे आते हैं नेक्स्ट आपके सामने।
तो वह कैनरा बैंक ने आपका एक नया आपका मोबाइल ऐप उन्होंने लेके आए हैं, कैनरा AI1 के नाम से एक ऐप लेके आए हैं, जो कि आपकी 14 आपकी लैंग्वेजेस में आपका जो है वो लॉन्च किया गया है। देखो 14 नहीं, 11 लैंग्वेज में यहाँ पे आपका लॉन्च किया। तो 11 लैंग्वेज में आपकी जो जैसे आपकी तमिल है, तेलुगु है ना, ऐसे काफ़ी सारी भाषाएं इंडिया में मौजूद हैं। तो आपकी काफ़ी सारी भाषाओं में इसको लेके आए हैं, जिसमें कि आपका और भी जो चीज़ें हैं वो आपका देखो यहाँ पे दे रहा है क्या क्या फीचर्स उसमें। डिवाइस बाइंडिंग है, मेलवेयर डिटेक्शन है, डिटेक्शन ऑफ रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन है। कहा कि भाई कोई मानो आपके अकाउंट से पैसा निकाल रहा है तो आसानी से नहीं निकाल पाएगा, यहाँ पे सिस्टम है उसको जांच लेगा, उसको पकड़ेगा, तो आसान नहीं होगा। थोड़ा सा अच्छा चीज़ें सिक्योरिटी सिस्टम को अच्छा बेहतर बना है केनरा बैंक ने। बहुत बड़ा न्यूज़ नहीं है, छोटा सा न्यूज़ है, एग्जाम में आने के चांस उतना अच्छे नहीं है। एडीबी से पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एडीबी ने कुछ पैसा दिया है, और जो आपको पैसा दिया गया वो हिमाचल प्रदेश को पैसा दिया गया है। ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट जो आपका है आपका जल जीवन मिशन है, देखो उसी के लिए यहाँ पे पैसा दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। कितना 96 मिलियन, 96 मिलियन USD आपके दिए हैं। एंड एडीबी क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। हेडक्वार्टर एडीबी का जो कहाँ पे है, ये आपको मैंने पीछे बताया, फिलीपींस में है। फिलीपींस में आपका जो कैपिटल है, शहर है, वो आपका है मनीला शहर में आपका इनका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फिलीपींस में। वहाँ पे शहर कौन सा है, मनीला है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। एंड कितना पैसा दिया उन्होंने, 96 मिलियन USD दी है। किसको दिए, हिमाचल प्रदेश को दिए। किस काम के लिए दी है, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स, वहाँ पे जो है पानी की जो सिस्टम है उसको बेहतर बनाया जाएगा। थोड़ा सा आगे आ जाए हम, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो ये भी आपका इजी पॉइंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं मानेंगे इसको। सिटी यूनियन बैंक है और आदित्य बिरला आपका जो आपकी कंपनी है, उन्होंने आपका टाइप किया किस मुद्दे पे, बैंक एश्योरेंस आपका यहाँ पे वो देंगे अपने कस्टमर्स को। बैंक एश्योरेंस मैंने आपको पीछे भी समझाया था, मैंने कहा था कि बैंक यदि किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाइप कर देती है, जनता को इंश्योरेंस आपको दे रही है, तो क्या है, बैंक एश्योरेंस कहा जाता है। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है, सिटी यूनियन बैंक क्या है, बैंक है, और आदित्य जो आपकी कंपनी है वो आपका इंश्योरेंस की काम में डीलिंग करती है। तो दोनों ने टाइप किए हैं, बस यही आपको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा आगे बढ़ें, ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। राजस्थान ने आपका तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ टाइप किया है। क्या टाइप किया भाई, वुमन बैंक्स बनाएंगे राजस्थान में। ये अच्छा पॉइंट है, ये आपको दिखाई दे सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद RGAV has signed an agreement with स्त्री निधि तेलंगाना टू सेट अप ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर वुमेन इन राजस्थान। दोनों संस्थानों के थोड़ा सा आपको नाम ध्यान रखने हैं कि दो संस्थान कौन कौन से हैं जिन्होंने आपका टाइप किया है कि राजस्थान में एक वुमेन बैंक तो बनाया जाएगा, बट कौन कौन से दो संस्थान हैं, कौन कौन से दो आपके बैंक से जो आपके टाइप कर रहे हैं, जो कि वुमेन्स के बैंक को बनाने में फंडिंग करेंगे एंड भाई चीज़ें वहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये थोड़ा सा दो आपको नाम ध्यान रखने हैं। बाकी यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन, राजस्थान के CM कौन है, अशोक गहलोत हैं, और वो सब बातें आपको दी हैं जो कि आपको बेसिक बातें हैं। थोड़ा सा आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इंडिया एंड जापान कनेक्ट मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इन अंडमान सी। इंडिया एंड जापान ने आपका जो है वो एक्सरसाइज की है, एंड एक्सरसाइज में आपको पीछे भी समझा चुका हूँ कि एक्सरसाइज का मीन्स होता है युद्ध की प्रैक्टिस करना। समय समय पर जो नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी है, वो युद्ध की प्रैक्टिस करती है ताकि जो आपकी सेनाएं हैं वो प्रैक्टिस में बने रहे। दूसरे देशों के साथ भी करते हैं हम, जैसे जापान है, रशिया है, US है, UK है, ये सब के साथ भी। तो यहाँ पे उसी का बात यहाँ पे दिया है। तो आपका अंडमान में इसको कनेक्ट किया है, और इंडिया की साइड से जो है वो आपका INS सुकन्या ने पार्टिसिपेट किया, एंड उनकी साइड से जो है आपका वो JS सामीदारे जो आपका वहाँ पे उनका शिप है, जो आपका सम्मेलन है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो इंडिया की साइड से इसने ये सम्मेलन है, और उनकी साइड से आपका जो है जापान की साइड से ये सम्मेलन है, दोनों ने पार्टिसिपेट किया है। और अंडमान में ये आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस हुआ, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन दिया है कौन कौन से काम किए, कौन कौन सी चीज़ें। तो आप कह सकते हैं बस कि जो नेवी का प्रैक्टिस यहाँ पे किया गया है। बाकी आप चाहे तो थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, बेसिक बातें आपको यहाँ पे दी हुई हैं। थोड़ा सा आते हैं आगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको एग्जाम्स में दिखाई देगा, ये आप जो भी एग्जाम दोगे वहाँ पे आपको दिखाई देगा। नया आपका सेंचुरी बनाई गई है, नई आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है, एंड असम में इसको बनाया गया है।
एंड क्या नाम है उसका, इसका नाम आपको ध्यान रखना है, बालाक आपका नाम है। एंड आपका थोड़ा सा ये पॉइंट एग्जाम में आपको दिखाई, बालाक वैली है जो कि आपका अनाउंस की गई है क्या, एज ए सेंचुरी बनाई गई है आसाम में। सेंचुरी आप कह सकते हो कि जहाँ पे जीव जंतुओं को बचाया जाएगा। आपके जो यहाँ पे देखो आपके नाम भी दिए हैं कुछ आपके, तो आपके रेसस मकाओ है, पिग टेल मकाओ है, स्टम्प टेल मकाओ है, असमीज मकाओ है। इन सबको बचाने के लिए जो एरिया है, क्षेत्र है, उसको एक सेफ जोन अनाउंस किया गया है। 320 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो आपका बराक वैली नाम से सेंचुरी बना दी गई है, जहाँ पे आप जानवरों को, पशुओं को, आप इनको चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ये अच्छा पॉइंट है, ये एग्जाम में आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं आपके सामने क्या बातें दी हैं। इंडियाज फर्स्ट ब्रेन हेल्थ क्लिनिक लॉन्च इन बैंगलोर, कहा कि जो बैंगलोर है वहाँ पे आपका इंडिया का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक आपको बनाया गया है। और जो आपका गवर्नमेंट की बात की, कर्नाटक गवर्नमेंट ने ऐसा वहाँ पे कदम उठाया है, और जो डिपार्टमेंट है, प्रयास है, वो काफ़ी टाइम से कर रहे थे। वर्ल्ड ब्रेन डे आपका 22 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन, इतना काफ़ी है, बहुत अच्छा पॉइंट खास दिखाई नहीं दिया है। उसके बाद यहाँ पे ये पॉइंट आपको थोड़ा सा एग्जाम्स में दिखाई देगा, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो कहा कि आपकी जो इंडिया की आपकी रिचेस्ट वुमेन इन इंडिया का यहाँ पे लिस्ट आ गया है, और उसमें जो टॉप किया है वो HCL की जो आपकी चेयरमैन है, उनका नाम है नादरा मल्होत्रा। उन्होंने रोशमी नादरा मल्होत्रा, उन्होंने आपका टॉप किया है। उनके पास अमाउंट भी दिया है, कितना उनके पास पैसा है, एसेट है, ₹84,330 CR रुपीज़ उनके पास है। 84,300 करोड़ रुपए का, 330 करोड़ रुपए का अमाउंट है। आप सोचिए 84,000, 84,000 CR, 84,330 आपकी अमाउंट बहुत बड़ी अमाउंट होती है। 84,000 करोड़ रुपए आपके पास होंगे तो आप क्या करेंगे? आप सोचो आप क्या करोगे? आप तो क्या होगा, गद्दे पे आप तो बैठोगे ही नहीं कि भैया इतना पैसा करेंगे, उस पैसे का है ना। तो यही है कि हाँ आप, लेकिन जब तक आप उस मुकाम तक पहुँचोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे, एंड उसके बाद आपके अंदर मन में शांति आ जाएगी और चीज़ें आप ऑर्गेनाइज करनी सीख जाओगे। लेकिन उस टाइम तक पहुँचते पहुँचते आप बहुत कुछ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सेकंड नंबर पे कौन है? फाल्गुनी नायर है, जो कि आपके नायका जो कंपनी है उसकी CEO है, और उनके पास कितना पैसा है? 57,520 CR है। और थर्ड पे जो है वो आपकी किरण मजुमदार शॉ है, जो कि आपकी फाउंडर है बाइकॉन कंपनी की। तो तीनों आपको फर्स्ट आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट कौन है? जो HCL की आपकी जो अभी चेयरमैन है रोशनी है, वो आपकी है। सेकंड पे आपकी फाल्गुनी नायर है, और थर्ड पे आपकी बाइकॉन की फाउंडर है आपकी किरण मजुमदार सा। तीनों ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थोड़ा सा आते हैं नेक्स्ट आपके सामने। ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल आपका अभी काफ़ी हंगामा था, तो ये आपको पॉइंट आपको यहाँ पे दिया है। रशिया जो है, जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहाँ से एग्जिट करने का प्लानिंग कर रहा है, तो वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। 2024 तक रशिया जो है वहाँ से एग्जिट कर देगा। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपका मौजूद है, तो वहाँ से वो अपना सारा चीज़ें वो तामझाम सब हटा देगा। और वो क्या है, US से काफ़ी गुस्सा चल रहा है रशिया, तो उस बात को ही लेके ये कदम उठाया गया है। यहाँ पे जो सैंक्शंस लगाए हैं USA ने, तो उन बात को लेके ही यहाँ पे रशिया जो है थोड़ा सा आपका इसी बात को लेके यहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा है, और उसी बात को लेके कदम उठाया गया है। यहाँ पे रॉसकॉम जो आपकी एजेंसी है वो रशिया की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। जो आपकी स्पेस स्टेशन है उसमें किसका, आपका जो यूएस की साइड से नासा है, रशिया है, साथ में जापान है, साथ में यूरोप है, CSA है, कनाडा की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी जाक्सा जापान की है, ESA यूरोप की है, नासा US की, रॉसकॉम रशिया की। तो ये सारी एजेंसियों ने मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया था, एंड अभी रशिया से एग्जिट कर रहा है, जो कि आपका बहुत बड़ा न्यूज़ था। ध्यान रखना आपको, 24 में एग्जिट करेगा। उसके बाद सूर्य एंड अजय देवगन जो हैं उनको आपका अवार्ड दिए गए हैं, एंड 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं एज अ बेस्ट एक्टर अवार्ड। यहाँ पे आपकी कुछ यहाँ पे बातें हो रही। एक्टर सूर्य, जो कि आपकी इनकी मूवी का नाम है सूर्य पोर्टल, ये आपकी साउथ की कोई मूवी है। अजय देवगन साथ में इनको भी जो तानाजी मूवी आई थी उसके लिए अजय देवगन को दिया जा रहा है, तो इन दोनों को साथ में यहाँ पे दिया जा रहा है अवार्ड्स एज ए बेस्ट एक्टर फॉर 2022 यहाँ पे दिया। अदर अवार्ड्स भी आपको दिए जा रहा है। बेस्ट फीचर जो इनकी मूवी है उसको दिया जा रहा है। बेस्ट डायरेक्टर आपके सचिदानंद आपके किया साहब को है। बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी तुलसीदास जूनियर को दी जा रही है। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट मध्य प्रदेश को। बेस्ट ऑडियोग्राफी डोलू नाम से जो कन्नड़ मूवी आई है उसको दिया जा रहा है। और कौन से अवार्ड हैं? 68 नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड्स आपके यहाँ पे दिए जा रहे हैं।
थोड़ा सा आते हैं फटाफट से आगे। नीरज चोपड़ा ने आपका इतिहास बना दिया है, पहले भी इतिहास बना चुके हैं, अगेन इतिहास बना दिया है, अगेन एक नया रिकॉर्ड किया है उन्होंने। वर्ल्ड एथलेटिक्स आपका जो हुआ है उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल उनके पास आ गया है। तो ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में आपको थोड़ा सा ये पॉइंट आपको दिखाई देगा। नीरज चोपड़ा ने क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, एंड वर्ल्ड एथलेटिक्स यहाँ पे चैंपियनशिप में उन्होंने ये मेडल हासिल किया है, जो कि आपका ओरेगॉन आपका यूगन में आपका संपन्न हुई है, ये जो चैंपियनशिप अभी 2022 में हुई है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि नीरज चोपड़ा ने आपका जो है जैवलिन में आपका सिल्वर जीता है। और उसके बारे में बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे भी दी है, जो आपका कि फर्स्ट पे कौन था और थर्ड पे कौन था, वो थोड़ा सा आप चाहे तो ब्रॉन्ज किसने जीता है ये सब आप देख लेना। बाकी इंपॉर्टेंट बस नीरज चोपड़ा का नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बात की है पीवी सिंधु। कॉमनवेल्थ गेम से कोई एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। अभी कॉमनवेल्थ गेम आपके स्टार्ट हो चुके हैं, वहाँ पे कुछ अवार्ड्स हम इंडियंस भी आपके जो है वहाँ पे कुछ अवार्ड्स जीत चुके हैं, बट इकट्ठा हम सबको पढ़ते जाएंगे, जो भी आते रहेंगे बीच बीच में। तो पीवी सिंधु ने क्या किया, जो आपका कॉमनवेल्थ में हम गए पार्टिसिपेट किया, तो गेम्स की जो ओपनिंग सेरेमनी हुई, तो जो झंडा था वो पीवी सिंधु के हाथ में था, फ्लैग बेयरर जो रही वो आपकी पीवी सिंधु रही। ये आपको पहला बेसिक पॉइंट है, ध्यान रखना है कि आपके जो झंडा जिनके हाथों में था वो पीवी सिंधु थी। देखो यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर के रूप में आपको यहाँ पे दिया ही है, कुछ चीज़ें दी हैं, तो थोड़ा सा आपको यही आप ध्यान रखना। बाकी जो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो भी आपके जो पर्सन जीतेंगे वो हम थोड़ा सा पढ़ते रहेंगे, किस किसने कौन कौन से मेडल जीते हैं, सिल्वर किसने जीता, कौन सी कैटेगरी है, कौन सा स्पोर्ट है, कौन से पर्सन ने क्या जीते हैं, अभी भी कुछ जीत चुके हैं एक दो, तो उनको भी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम उनको पढ़ेंगे हम। थोड़ा सा आते हैं नेक्स्ट आपके सामने, लास्ट पॉइंट आपके सामने शायद है, कारगिल विजय दिवस मनाया गया है। कौन सी डेट को मनाया है, 26 जुलाई को मनाया गया है। और कारगिल आपका जो हुआ था, कब युद्ध हुआ था, देखो आपको यहाँ पर दिया है 26 जुलाई 1999 के आसपास पाकिस्तान से हमने जीता था। और काफ़ी बड़ा एक थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत समस्या हुई थी एलओसी के आसपास, तो वहाँ पे हमने क्या हुआ था, थोड़ा चीज़ें की थी, तो वहीं यहाँ पे आपका डे सेलिब्रेट किया गया है 26 जुलाई 1999 को। आपका ये जो था वो हमने जीता था, पाकिस्तान को डिफीट किया था, और वहाँ पे काफ़ी संघर्ष हमने किया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, एमसीक्यू आपके सामने आ चुके हैं। तो आपका सी कौन से स्टेट के सीएम है जिन्होंने कैशलेस मेडिकल बेनिफिट देने का अनाउंसमेंट किया था, यूपी के योगी साहब थे। यूपी कहाँ पे है, देखो यूपी आपका डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, तो आपका जो आपका यहाँ पे सही होगा, तो आपका डी आपका सही हो जाएगा, 1 का आपका डी हो जाएगा। आते हैं सेकंड पे आते हैं, तो सेकंड में कहा कि आपका जो ये आपके अवार्ड दिए गए हैं अजय देवगन को एंड सूर्य साहब को, वो कौन सा नेशनल अवार्ड है, कौन से नंबर का है, 68 नंबर था, तो 68 यहाँ पे देखो कहाँ पे दिया, डी में दिया, यहाँ पे भी 2 का आपका डी एग्जैक्ट यहाँ पे भी सही हो जाएगा। लेकिन थर्ड में डी होगा नहीं होगा ये देखते हैं हम आपके सामने ना, थर्ड में डी होगा या नहीं होगा। तो कहा एक्टर कमल हसन जो है उनको 10 साल का वीज़ा दिया गया है, तो यूएई ने दिया, यूएई यहाँ पे डी आपका, यूएई आपका यहाँ पे हो गया, तीनों के तीनों डी हो गए हैं। आते हैं 4 पे, देखते हैं 4 में डी शायद नहीं होगा, देखते हैं क्या है। तो कहा कि आपके जो नए आपके जो पीएम बने हैं, कौन से देश के पीएम बने हैं, आपके श्रीलंका के पीएम बने हैं, तो यहाँ पे सी हो गया है, डी नहीं हुआ है, सी यहाँ पे हो गया है सही जवाब। तो यहाँ पे 4 पे सी आ गया है। 5 पे देखते हैं 5 में क्या है। तो कहा कौन से जो स्टेट के सीएम है उन्होंने आपका स्मार्ट ईबीट सिस्टम स्टार्ट किया है, गुड़गांव पुलिस के लिए। जैसा कि आपको हिंट में भी दिखाई दे रहा है, गुड़गांव का नाम यहाँ पे आ रहा है, तो गुड़गांव कहाँ पे, हरियाणा में है, ऐसे भी आप पहचान सकते थे। और हरियाणा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो 5 का आपका बी आपका सही होगा। आते हैं 6 पे आते हैं, डैश लॉन्च कैनरा AI1 न्यू मोबाइल बैंकिंग ऐप। तो ये कौन से बैंक में, जैसा नाम है कैनरा बैंक है, तो यहाँ पे आपका 6 में आपका ए हो जाएगा। आते हैं 7 पे आते हैं, 7 में देखते हैं, शेख अहमद नवाब अल अहमद अल सबाह नेम्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ सबाह। तो किसके पीएम को हमने शाबाशी दी, कुवैत के पीएम को शाबाशी दी हमने। कुवैत कहाँ पे है, देखो कुवैत आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऐसे हमने याद कर दिया कि भैया कुवैत के जो पीएम बने हैं उनको क्या दी है, शाबाशी दी है, शाबाश हो गए हैं भैया, वो उन्होंने बड़ा आगे अच्छा काम करने वाले हैं देश के लिए। कुवैत के जो पीएम है क्या है, बड़े शाबाश हैं वो। तो उसके बाद थोड़ा सा आते हैं नेक्स्ट 8 पे आते हैं। उसके बाद 8 में कहा कि कौन सा जो आपका बुरहानपुर है कहाँ पे था, जो कि पहला डिस्ट्रिक्ट बना जहाँ पे कि पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुँचाया गया। तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में था, डी ऑप्शन में एमपी दिया हुआ है, तो 8 का आपका डी एग्जैक्ट सही हो जाएगा।
आते हैं 9 पर। तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? 26 जुलाई को मनाया गया और 99 में हमने जीता था पाकिस्तान से। तो आपका 26 जुलाई कौन सा ऑप्शन है? देखो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही दिया हुआ है, 9 का ए होगा। आते हैं लास्ट क्वेश्चन 10 पे आते हैं। तो आपका जो है कौन सा जो देश है वो एग्जिट कर रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से? तो रशिया एग्जिट कर रहा है। तो रशिया आपका ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है। तो 10 का आपका जो सही होगा वो डी हो जाएगा। कब एग्जिट कर रहा है? 2024 में। सारे पॉइंट जो है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ज़्यादा ध्यान करने होते हैं और जो कम इंपॉर्टेंट है उसको आप थोड़ा सा छोड़ भी सकते हो। तो स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ना है। आपको जो है आज के टाइम में स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। जितना हो सके आपको कम से कम लेकिन सलेक्टेड पढ़ना है। इसी के साथ सेशन को मैं आज फिनिश कर रहा हूँ। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।